हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक बेहतरीन टेंस का पार्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो पार्ट 6 के रिलेटेड है। लेकिन पार्ट 6 में हम लोग पढ़ने वाले पास्ट टेंस के बारे में। जो ये पास्ट टेंस है ना, सबसे पहला पार्ट इसका हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या अध्ययन करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सेम पोजीशन, सेम स्थिति जैसे आपका प्रेजेंट टेंस में हो रहा था, सेम टू सेम ऐसे होगा। केवल इसमें 2-3 प्रकार के क्या मिलेंगे? चेंजेस मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे कुछ वर्ब के चेंजेस मिलेंगे, कुछ इसमें हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस मिलेगा। जैसे उसमें मैंने इजार एम पढ़ा था, डू या डज पढ़ा था, हैज एंड हैव पढ़ा था, हैज बीन एंड हैव बीन पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होगा? पास्ट टेंस से जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे वाज और वर पढ़ना पड़ेगा, डिड पढ़ना पड़ेगा, हैड पढ़ना पड़ेगा और हैड बीन पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग चारों पार्ट क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले उसे हम लोग सीखते हैं। वह है क्या मेरे प्यारे? किसकी आइडेंटिटी होगी कि कोई भी हिंदी वाक्य के ले लोगे, उसके अंत में ता था, ते थे, ती थी, कुछ ऐसे वर्ड हमारे आएंगे, वो भी सेंटेंस के अंत में, और तुरंत हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सेंटेंस जो है वह सेंटेंस भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है मेरे प्यारे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कर रहा है। या तो आपका इसमें या ई भी मिल सकता है, या मिल सकता है, ए मिल सकती है, ई भी मिल सकती है, ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन ही होती है, ठीक है। तो चलिए, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग, ये तो आइडेंटिटी होगी, लेकिन इंग्लिश की आइडेंटिटी कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, इसमें हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। या तो जब नेगेटिव आ जाएगा, जो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव आपका आ जा रहा है तो इसमें हम क्या कर देंगे? तो इसमें हमारा डिड नॉट मिलता है। क्या मिलता है भाई? डिड नॉट मिलता है। क्या मिलता है? डिड नॉट मिलता है, ठीक है ना। तो बस यही चीज है, इसी टास्क में हम क्या करते हैं? सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम इस पे स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। तो इसके हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव को। किसको देख लेते हैं? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव टाइप्स का जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, वो चीजें हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। कैसा बनेगा? तो इसमें हम सबसे पहले क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इसमें मेन वर्ब, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। क्या यूज होगा? सेकेंड फॉर्म यूज होगा। इसके तुरंत जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड अदर वर्ड्स इट्स अ कंप्लीट योर स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और आ जाएगा जिसे हम नेगेटिव का बना ले। नेगेटिव टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है, उसमें सब्जेक्ट रहेगा सबसे फर्स्ट, उसके तुरंत बाद इसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे। और यहाँ पर अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, बल्कि कौन सा फॉर्म यूज हो जाएगा? फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। इन नेगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। आइए इन दोनों पर हम लोग सीखते हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? चलिए, तो हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें कैसा एग्जांपल। जैसे मैंने गया था, मैंने कहा क्या? वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, या तो इसी को मैंने बोला कि वह स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था। ये दो मैंने आपका सेंटेंस बोला, बट दोनों सेंटेंस सेम है। इसमें देखो या मिल गया, इसमें जाता था मिल गया। मैंने कहा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ए भी हो सकती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ए भी हो सकती है। दोनों तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो हम लगा देंगे हे। इसमें वर्ब का क्या है? आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। इसके साथ हम क्या लगा देंगे? टू स्कूल, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म हमारा क्या होता है? वेंट होता है, ठीक ना। इसी में आइए दूसरा सेंटेंस को ऐसे देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाता था। वह स्कूल नहीं जाता था। बात आ गई सेकेंड सेंटेंस की। अब जब सेकेंड सेंटेंस जो आ गया मेरे प्यारे, तब यहाँ पर क्या होगा? जिसमें नहीं वर्ड आया तो 100% सेकेंड स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। तो हो जाएगा हे डिड नॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता था। क्या करता था? स्कूल नहीं जाता था। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। कोई भी डाउट्स यहाँ तक नहीं होगा, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो आइए, तो इसका हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। तो आइए हम लोग नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसका नंबर थर्ड पार्ट पे इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस।
जैसा कि आप लोग प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को बताया गया है कि इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप्स होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो दोनों को हम देखेंगे, अगर उसमें नॉट लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो डिड पहले आ जाएगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और वही ऑब्जेक्ट एंड वही अदर वर्ड्स हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, ठीक। दूसरा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और इसके तुरंत बाद हम क्या यूज कर देंगे, डेड, प्लस इसके बाद हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। और जब ये दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसमें क्या होगा, मैंने बताया था ना कि जब क्वेश्चन वर्ड किसी भी हिंदी सेंटेंस के पहले आ रहा हो, फिर से सुन लीजिएगा, मैंने कहा जब क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस से पहले, किसी वाक्य से पहले आ रहा हो, तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस नाउ ऑल बॉडीज यू हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट नाउ हैव टू यूज ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ओके, जो भी चीजें उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है ना। बट इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन वर्ड between in sentences, that time is now you have to use of the, you have to write first what is meaning of that question word। आपको उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या है उसको सबसे पहले करना है, सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, उसको कहा जाता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। हम कह सकते हैं कि ये यस या नो टाइप्स क्वेश्चन है, और ये कैसा क्वेश्चन है, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। आइए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा, क्या, जैसे मैंने बोला, क्या मैंने बोला, क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे, क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे। मैंने आपसे बोला क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे, इसे इंग्लिश में आपसे पूछना, जिसमें पूछना इंग्लिश में पूछना, तो क्या होगा इसका, तो क्या वर्ड पहले आया तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस नाउ हैव टू यूज ऑफ द डिड। ये पास्ट का है तो डिड लगेगा, 100% है, हमारा हो जाएगा डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, डिड यू, क्या हो जाएगा, लर्न। डिड यू लर्न इंग्लिश, देखिएगा कितना आसान है। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। डिड यू रीड इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में पढ़ते थे। डिड यू ऑपरेट द मोबाइल इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में मोबाइल चलाते थे। ऐसे ही सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, ठीक ना। इसमें दूसरा, इसी को उठा लीजिए, मैंने कहा तुम बचपन में अंग्रेजी क्यों सीखते थे, अंग्रेजी क्यों सीखते थे। तुम बचपन में अंग्रेजी क्यों सीखते थे, तो अब क्या हो जाएगा भाई, सीखते थे, तो इसमें देखो क्यों वर्ड बीच में है, इसलिए इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, तो हो जाएगा वाई। वाई के बाद डिड यू लर्न इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड, ये देखिएगा आपका हो गया, क्या हो गया, सेकंड। तो इसी टाइप में, तो इसी टाइप का बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करके, तुम स्कूल क्यों जाते थे आ रहा है, तुरंत पहचान जाए कि एक पास्ट इंडेफिनिट से कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगा, तो आप बता सकते क्यों जाते थे, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते थे। इन योर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, समझ में आया। हमने कहा तुम क्यों पढ़ते थे, तो व्हाई डिड यू रीड, तुम क्यों अंग्रेजी बोलते थे, व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश। तुम एक पत्र क्यों लिखते थे, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, यानी कम समय में अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना माय डियर। जस्ट नाउ हैव टू राइट, ओके। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी भी सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं आइडेंटिटी। क्या सीखते हैं, आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी होगी कि कोई भी हिंदी के वाक्य देखेंगे उसके अंत में मिलेगा रहा था, रहे थे, कुछ ऐसे हमारे शब्द मिलेंगे। आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा, यानी था, थे, थी आएगा वो पास्ट टेंस है। अगर ता आ गया उसके साथ इंडेफिनिट है, रहा आ गया तो उसके साथ वो क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। चुका आ गया तो परफेक्ट है, और समय के साथ आ जाए रहा और था जुड़ा रहेगा तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक।
तो आइए इसके सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का, किसका, अफर्मेटिव का, सेकेंड हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कैसा इसमें बनेगा हमारा सेंटेंस। अफर्मेटिव का बनाओगे सबसे पहले यू हैव टू राइट ऑफ दिस सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव में क्या होगा, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके जस्ट बाद आप क्या वॉज नॉट यूज कर देंगे और क्या यूज कर देंगे, वर नॉट। ठीक है ना, इसके तुरंत बाद वर्ब का आ जाएगा फोर्थ फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, नंबर थर्ड पे आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव का, भी इसी में समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग तो तेज पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं एक सेंटेंस कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा। बस आपको वही याद रखना है कहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कहाँ मेन वर्ब यूज करेंगे, और किस टेंस में कौन सा किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, बस यही पढ़ेंगे हम तो। ठीक ना, इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहला जो होगा उसमें वाज और वर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यस का मतलब सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके तुरंत बाद आप वाज और वर को लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अदर वर्ड। ये देखिएगा टोटल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया भाई। क्या हुआ, टोटल स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हो गया। अब जब टोटल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ तो आइए इस पे हम लोग केवल एक एक एग्जांपल देखते हैं ना, बहुत आसानी से एक एक एग्जांपल। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग। क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग। मैंने बोला तुम जा रहे थे, तुम स्कूल में अंग्रेजी सीख रहे थे, तुम स्कूल में अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू वर लर्निंग, यू वर लर्निंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल, तुम स्कूल में अंग्रेजी सीख रहे थे। ठीक, नेगेटिव का जैसे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा मैंने कहा, जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला क्या, वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ही वॉज नॉट। देखिएगा ही वॉज नॉट, बस स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये स्ट्रक्चर्स के आधार पे हम लोग चल रहे हैं भाई। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो बाजार नहीं जा रहा था। ठीक, आइए क्वेश्चन वर्ड पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, इसका क्या वर्ड पहला है, इसकी अंग्रेजी ना लिखें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नाउ हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट नाउ हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब वर, बिकॉज वर इज अ प्लूरल। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, लगा देंगे वर यू रीडिंग, वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। अगर मैंने एक सेंटेंस से और बोला तुम अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे थे, तुम अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे थे, तो क्यों वर्ड बीच में आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा, वाई वर यू टॉकिंग, वाई वर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या हो जाएगा, वाई वर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे थे। हाँ माय डियर्स, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करना है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे माय डियर्स, उतना ही बेहतरीन आप इम्प्रूवमेंट अपने अंदर पाएंगे, किसमें, इंग्लिश के फील्ड में। अभी तो कुछ भी नहीं, ये केवल आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है। आगे चल के आपको बहुत सारी टॉपिक्स इंग्लिश की प्रोवाइड्स की जाएगी, जिसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ऐसे ही आप क्या करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक ना भाई डियर, फिर से मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलिए, और उसे शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए माय डियर्स। ठीक है ना, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के इतना काफ़ी है, धन्यवाद ऑल डियर्स।